नमस्कार। आज हम आपसे नागरिक पत्रकारिता यानी सिटीजन जर्नलिज्म के बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार हमने इस बात से सिटीजन जर्नलिज्म की चर्चा की शुरुआत की थी कि भारत भर में इस समय मीडिया का विस्तार कैसा है, और फिर हमने ये भी चर्चा की सिटीजन जर्नलिज्म क्या होता है, पूरी दुनिया में इसका विस्तार कैसे हुआ और इसके क्या फायदे हैं, सिटीजन जर्नलिज्म के मायने क्या हैं। अब हम ये बात करेंगे कि एक जर्नलिस्ट, एक व्यक्ति, एक नागरिक सिटीजन जर्नलिज्म के नाते समाज के लिए अपनी किस तरह की भूमिका निभा सकता है। सिटीजन जर्नलिज्म or citizen journalists can provide different perspectives to the people. This is a great way to hear from random citizens regarding their personal lives and what simply happens in their locality on a daily basis. In fact, this can get local citizens to be more engaged regarding issues that can positively affect their lives or otherwise. जैसे कि मिसाल के तौर पर आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर बिजली या पानी की कोई समस्या है और आप ये महसूस करते होंगे कि जो मीडिया आपके पास उपलब्ध है शायद उनके पास उतना समय ना हो पाता हो या उतनी जगह ना हो पाती हो कि आपकी उस समस्या पर अलग से एक स्टोरी कर सके। लेकिन अगर आप नागरिक पत्रकार हैं तो आप अपने आप इस काम को कर सकते हैं। आप उस खबर को, जिसे कि लोकल न्यूज़ माना जाता है, जो शायद मुख्य धारा में आने के लिए क्वालिफाई ना करती हो बड़े अखबारों के लिए, लेकिन अगर आप एक नागरिक पत्रकार के तौर पर उसे लिखते हैं, उस पर काम करते हैं और उसे सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसके अच्छे प्रभाव, अच्छे असर हो सकते हैं। इजी एक्सेस टू करंट इवेंट्स, आपके पास गैजेट्स हैं, स्मार्टफोन है, टेबलेट्स हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, इन सब के जरिए आप सिटीजन जर्नलिज्म को अपनी जिंदगी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर शामिल कर सकते हैं। With the addition of social media apps such as Facebook, Twitter, and the like, dissemination of news all over the online community is quite easier and faster. With the effort of these netizens, the world can read or view recent events firsthand, even without waiting for the news on TV. और ये बहुत बड़ी बात है। अखबार में या टीवी में जब तक कोई खबर आए, अगर आपने अपने आसपास किसी ऐसी चीज को देखा है जिसे आपको लगता है इसे जनता तक पहुंचाना चाहिए, इससे समाज की मदद होगी, समाज का भला होगा, तो शायद आप किसी टीवी चैनल के रिपोर्टर के आने के पहले ही उस खबर को लिख सकते हैं, संपादित कर सकते हैं और अपने मंच के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। Citizen journalists can also assist professional journalists. The public may have the chance to inform professional journalists about the current events happening in a particular area. So even in the most remote areas of the society, it can give preference to the media to cover that event live depending on the value it contains. मिसाल के तौर पर आप भारत के किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां टेलीविजन पत्रकार नहीं है और अखबार का रिपोर्टर भी हो सकता है वहां से बहुत दूर हो। आप अपने इलाके में किसी ऐसी चीज को देख रहे हैं जिसके लिए तुरंत सामाजिक या सरकारी मदद की जरूरत है और कोई और साधन नहीं है समाज तक इस बात को पहुंचाने का, तो आप एक नागरिक पत्रकार के तौर पर और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर समाज की मदद कर सकते हैं। At the same time, these reports written by these citizen journalists should give them a huge advantage if ever they were unable to get the report at the exact moment. हो सकता है आपकी खबर बाद में इतनी जरूरी और महत्वपूर्ण मानी जाए कि कई टीवी चैनल या समाचार पत्र की से जुड़े हुए पत्रकार आपसे उस खबर को लेना चाहें। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि जिस नागरिक पत्रकार ने अपनी खबर को दिया है और अखबार को भी वो उस योग्य लगी है तो उन्होंने उसको बायलाइन का क्रेडिट भी दिया। इसके अलावा एक और बात जो जरूरी है वो ये है कि सिटीजन जर्नलिज्म में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। कई बार ये भी है, आलोचना हुई है, कई बार नागरिक पत्रकारिता बहुत गंभीर सवालों के घेरे में आई है और इस बात का ध्यान आपको भी रखना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है बायस इन रिपोर्टिंग द न्यूज। While professionals were trained to look at both sides in a particular story before they make any report, citizen journalists are considered biased at some point.
Aside from the lack of training, they aren't capable of providing credible information to the public. ये असल में माना यह जाता है कि जो लोग पत्रकारिता की व्यावसायिक ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, उन्हें शुरू से ही ये बात समझा दी जाती है कि पत्रकार का काम निष्पक्ष होना है। वो 5Ws1H की तरफ ध्यान देगा, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किधर हुआ, इसका क्या असर होगा, लेकिन वो अपने जो निजी बायस हैं उनको खबर से एकदम दूर रखेगा। लेकिन नागरिक पत्रकार जो लोग बनते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं होता, विधिवत तैयारी नहीं होती और वो जल्दबाजी में बहुत बार नागरिक पत्रकार बन जाते हैं, तो वो बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं की। वे बायस हो गए, उनकी जो अपनी प्रेफरेंसेस थी, जो उनकी पसंद थी या नापसंद थी, वो बहुत खुलकर खबर के तौर पर सामने आई और उसे पब्लिक तक पहुंचा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा आलोचना की वजह है। इसके अलावा जो व्यावसायिक तौर पर पत्रकारिता की ट्रेनिंग जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी खबर को बिना पुष्टिकरण के छाप दिया, बिना वेरीफाई किए छाप दिया या गलत खबर को छाप दिया, तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो नागरिक पत्रकार हैं, क्योंकि वो किसी विधिवत ट्रेनिंग के बिना आते हैं, उन्हें इस बात का अक्सर भान ही नहीं होता कि अगर उन्होंने गलत खबर दी तो उन पर वाकई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ एक और बात याद रखने की है, वो ये कि जब प्रोफेशनल पत्रकार कोई गलती करता है, अनजाने में ही सही, उसको सपोर्ट करने के लिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन अक्सर सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ क्योंकि नागरिक पत्रकार अकेले पत्रकारिता कर रहा है, तो अगर कोई कानूनी अड़चन आती है तो पूरी तरह से उस अकेले को उस केस का सामना करना होगा, जिसका साफ मतलब ये भी है कि उसे पूरा कानूनी खर्च भी खुद देना होगा और तमाम तरह की समस्याओं का सामना भी अकेले ही करना होगा। जैसे उन्होंने दे मे accuse the wrong suspects as well as conspirators for a particular crime that occurred. For this matter, they will affect the investigation to make more time. Likewise, it can give problems to the wrongfully accused. अगर उसने किसी भी तरह से सपोज क्राइम को लेकर गलत रिपोर्टिंग कर दी, तब भी समस्या है, कोर्ट को लेकर कर दी तब भी समस्या है, और या फिर राजनीतिक पार्टी को लेकर अगर बिना पुष्टिकरण के कोई भी तरह की खबर हुई तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसी तरह कई बार नागरिक पत्रकार कॉपीराइट लॉज की तरफ ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि उन्हें उसका अंदाजा नहीं होता कि अगर आपने किसी चीज को कहीं से लिया है और आपने उस ओनर को आपने कॉन्सेंट नहीं लिया या फिर आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया तो समस्या हो सकती है। Some of the possible photos, stories, videos can be posted on social media. Consequently, it shouldn't be practiced because it can violate the rights of the news sources that these citizen journalists tend to use. आपने कहीं का वीडियो लिया, अपने वीडियो में एडिट कर लिया, जोड़ दिया उसे, फोटो किसी और की थी, आपने उसे अपनी खबर में इस्तेमाल कर लिया और आपने उसको सौजन्य नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया या फिर जो उसका मानदेय था वो नहीं दिया, तो फिर कानूनी समस्या खड़ी होने की पूरी आशंका हो सकती है। There is increased recognition and acknowledgement of citizen journalism by established media and audiences alike. समस्या भले ही हो, ये भी सच है कि अब नागरिक पत्रकारिता को मीडिया में और जो ऑडियंस है उसमें भी काफी सम्मान, जगह और तरजीह मिलने लगी है। Some professional media have taken the initiative to help the would-be journalists or citizen journalists with tools, skills and tips of journalism trade. कई ऐसे मीडिया हाउस हैं जिन्होंने जब ये देखा कि कोई इंसान जिसने पत्रकारिता की ट्रेनिंग तो नहीं ली लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत की, उन्हें इसके स्किल से अवगत कराया, कानून से अवगत कराया और ये भी बताया कि कैसे वे अपनी विधा में और सुधार ला सकते हैं। ऐसी कई वेबसाइट्स मौजूद हैं, आप अगर गूगल सर्च करेंगे आपको मिलेगी, जहां पर आप मल्टीमीडिया और ऑनलाइन जर्नलिज्म की ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप ऑडियो की एडिटिंग, इसके अलावा मीडिया एथिक्स के बारे में पढ़ाई,
इंटरव्यू कैसे करते हैं, रिसर्च यानी शोध कैसे किया जाए, इस सब के बारे में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर आप अपने ज्ञान का इजाफा कर सकते हैं। Most websites that run citizen journalist content now have some guidelines. क्योंकि देखिए, अगर आपके पास गाइडलाइंस नहीं होंगी तो आप सीधे रास्ते पर नहीं चल सकते, आपको मालूम ही नहीं होगा कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। जैसे CNN ने एक कम्युनिटी गाइडलाइन को बनाया और ये एक पेज का राइटअप है जो कि उन्होंने अपने साइट पर डाल दिया, और इसमें अगर कोई सिटीजन जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो वो जाकर उसमें पढ़ लेगा कि इसके लिए ये गाइडलाइंस हैं और इसी के आधार पे आप अपनी खबर को प्रसारित कर सकते हैं या फिर आप उसे भेज सकते हैं। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे फिर सिटीजन जर्नलिस्ट का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। देखिए, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है उसके पास तो एक किसी कोर्स को ज्वाइन करके उस कोर्स की डिग्री या डिप्लोमा लेके मीडिया हाउस में जाकर अपनी नौकरी को मांगने का पूरी तरह से एक अधिकार भी है और उसके पास वो सुविधा भी है। लेकिन सिटीजन जर्नलिस्ट तो बिना तैयारी के आते हैं, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा ना हो सकता है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसने कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं पाया। धीरे धीरे वो उसमें एक इजाफा कर सकता है। For example, some have a clear idea of what constitutes good journalism. Others do not seem to care much about journalistic standards. A large proportion of the interviewees did not benefit from any formal journalistic training. According to them, learning by doing was the most important learning method. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम करते करते सीख लेंगे, लेकिन देखिए, इसमें ये बात नहीं भूलिए कि आप करते हुए तो सीखेंगे, लेकिन अगर आपने बिना सीखे खबरों को बिना वेरीफाई किए बड़े प्लेटफॉर्म में डालना शुरू कर दिया तो ये सिर्फ आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि उस जनता का भी होगा जो आप पर विश्वास कर रही है। और जब तक आप सीखेंगे और अगर आप तब तक कई गलतियां कर चुके होंगे तो आपके लिए उस भरोसे को दोबारा से बना पाना बहुत मुश्किल होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिटीजन जर्नलिस्ट ने अब तक किस तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। कई बार भूमिकाएं बहुत प्रभावी रही, जैसे कि निर्भया रेप केस जब भारत में हुआ 2012 में, उसके बाद मीडिया ने लगातार बहुत सी खबरें दिखाई और बहुत से सिटीजन जर्नलिस्ट सामने आए। उन्होंने एक कैंपेन का हिस्सा अपने आप को बना लिया। कई टेलीविजन चैनलों ने तो सिटीजन न्यूज और व्यूज के नाम से भी अपने प्रोग्राम शुरू किए। कुछ जगह ट्विटर पर प्रोग्राम्स ऐसे बने, यूट्यूब पर बने, और फिर धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि अगर इसमें सिटीजन को जोड़ दिया जाए, सिटीजन जर्नलिस्ट को जोड़ दिया जाए, तो ये एक बड़ा अच्छा माध्यम हो सकता है। Delhi gang rape demonstrated how citizen journalism has really come to the foray. Change.org ने एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की, स्टॉप रेप नाउ, जिससे कि एक फॉर्मर जर्नलिस्ट ने शुरू किया और उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति ने भी उसमें इंटरवेंशन की। Today there are many channels having exclusive programs featuring reports and stories filed by citizens called citizen journalists, aims at encouraging and creating a formal platform for citizen journalists like the popular show on TV channels like IBN Live and Headlines Today that they telecast. इसमें होता यह है कि जब टेलीविजन चैनल्स, अखबारें ये कहने लगती हैं कि हम नागरिक पत्रकारिता और नागरिक पत्रकारों का स्वागत करते हैं, तो लोग अपनी खबर भेज सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि वो बिना तथ्यों को परखे बिना उन खबरों को ऑन एयर कर देंगे। वो भी पहले परखेंगे कि खबर कहाँ से आई, किसने भेजी, क्या ये खबर पूरी तरह से सच है, हर तरह से सच्चाई के मापदंड पर खरी उतरती है, और अगर उतरती है तो जाहिर तौर पर उस खबर को जगह दी जा सकती है। अब तकनीक का विस्तार हुआ है और तकनीक के विस्तार ने भी नागरिक पत्रकारिता को लोकतांत्रिक पत्रकारिता का रूप देने में बहुत मदद की है। क्योंकि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें ये भी तो जानना होगा कि लोकतंत्र में तभी पत्रकार अपनी भूमिका निभा सकता है अगर वो ये जानेगा कि कहाँ पर उसकी पत्रकारिता की जरूरत हो सकती है। पॉपुलर वेबसाइट्स लाइक medianews.com, reporterindia.com, इंडिया ऑनलाइन, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने भारत और दक्षिण एशिया के सिटीजन जर्नलिस्ट को खूब जगह दी है।
अच्छा, अब आप ये भी देखिए कि भारत में अपराध का दर कितना बड़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये माना कि 2011 में कम से कम 570 रेप केसेस रिपोर्ट हुए और 2012 में आने तक 800 की संख्या को ये पार कर चुका था। इस तरह से जब ये पाया जाने लगा कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ये भी समझा गया कि अगर नागरिक सामने आएंगे और एक पीपल्स मूवमेंट बनेगा तो उससे ये फायदा होगा कि पत्रकार, पत्रकारिता और नागरिक सब एक साथ मिलकर अपराधों के खिलाफ लड़ पाएंगे। और यही वजह है कि खास तौर पे 2012 से अब 2020 तक अपराध को लेकर विशेष तौर पर पत्रकारों ने और नागरिकों ने एक बड़ी भूमिका निभाकर बहुत सारी चीजों में बदलाव लाने की एक बड़ी भूमिका निभाई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, many citizens come forward to report the events as citizen journalists. They were actively posting photographs, videos online, and the mainstream media was taking user-generated content. ऐसा पहले नहीं हो पाता था। तकनीक ने पत्रकारों को और पब्लिक को यह भी बताया है कि अगर वो अपने आप ही पत्रकारिता के बुनियादी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे तो वो पत्रकार के तौर पर एक खबर को एक बड़े जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। इसने बहुत साधारण लोगों को न्यूज वर्दी जो सिचुएशंस हैं, जो घटनाएं हैं, उनको रिपोर्ट करने का मौका भी दिया है। लेकिन ये भी तो है कि असल में ये इकलौता स्रोत तो है नहीं खबर का, तो स्रोत तो बहुत सारे हैं, वैकल्पिक स्रोत हैं। उन सारे वैकल्पिक स्रोतों के बीच में नागरिक की तरफ से आने वाली खबर अपने आप में महत्वपूर्ण तो हो जाती है। लेकिन मुख्य धारा की पत्रकारिता और सिटीजन जर्नलिज्म, नागरिक पत्रकारिता, इन दोनों के बीच का तालमेल है कैसा? As citizen journalism is growing, more and more people are looking at its relationship with mainstream journalism. At the onset of the current millennium, media researchers predicted the demise of mainstream journalism at the hands of citizen journalism. बहुत पहले ये मान लिया गया था कि सिटीजन जर्नलिज्म का जैसे जैसे विस्तार होगा और उत्थान होगा, वैसे वैसे ही मुख्यधारा की पत्रकारिता पीछे की जगह लेती जाएगी। लेकिन असल में हुआ नहीं, दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के साथ चलने लगे। उस समय यह भी खतरा था कि मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म जो है, जो मुख्यधारा की पत्रकारिता है, वो ऑडियंस को लूज करने लगेगी। उसके पाठक, उसके श्रोता, उसके दर्शक कम हो जाएंगे। और ये भी होगा कि नागरिक पत्रकारिता भी हो सकता है, अगर उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो हो सकता है उसका भविष्य एकदम खत्म हो जाए। लेकिन आप देखिए, आज 2020 में दोनों की जगह अपनी अपनी तरह से बरकरार है। इसी तरह अ कंक्लूजन वाज ड्रॉन बाय द प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। 2008 में एक एनुअल रिपोर्ट में ये माना गया कि while a lot of communications researchers and scholars have been scripting the demise of the profession at the hands of citizen journalism, journalists or the contributors, some research suggests that citizen journalism is an overrated phenomenon. The prospects for user-created content, once thought possibly central to the next era of journalism, now appear more limited. News people report that the most promising parts of citizen input are new ideas, sources, comments, pictures and videos. But a citizen posting news content has proved less valuable with too little that is new or verifiable. तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों की पुष्टि ना हो पाती हो, लेकिन ये है कि कई बार नागरिक पत्रकार इस तरह की तस्वीरें जो कई बार दिलचस्प होती हैं, खबर से लबरेज होती हैं, या ऐसे वीडियोस जो बहुत नए होते हैं, बहुत खास होते हैं, उसकी वजह से तुरंत अपने लिए एक जगह बना पाते हैं। Many scholars, however, have put forward entirely opposite views. Some communication studies have drawn a conclusion that citizen journalism would never be able to replace professional journalism, but only can complement it. मेंडले ने 2008 में ये कहा था कि सिटीजन जर्नलिज्म कैन नेवर रिप्लेस प्रोफेशनल जर्नलिज्म। वैसे ये बात काफी हद तक जायज और सही भी लगती है, क्योंकि जो व्यावसायिक पत्रकारिता है या पारंपरिक पत्रकारिता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, नागरिक पत्रकारिता उसके साथ जुड़ा हुआ एक नया हिस्सा
जरूर हो सकते हैं और वैसा ही हुआ भी है। इसी तरह ये भी माना गया सिटीजन जर्नलिज्म वांट पीपल टू हियर देम जस्ट बिकॉज प्रोफेशनल जर्नलिस्ट आर टू बिजी विद द बिग स्टोरीज टू सी द लिटिल आइटम्स दैट मीन सो मच टू पीपल। क्योंकि जो जमीनी पत्रकारिता है, छोटे गांव की, कस्बों की, शहरों की, वहां तक अगर हर पत्रकार नहीं पहुंच पा रहा तो उनकी खबर को कौन दिखाएगा। आज इस जमाने में जब सबके पास तकनीक है, टेलीफोन है, मोबाइल है और नागरिक पत्रकारिता की कुछ समझ है, उनके पास ये तो आसानी है कि वो इन छोटे छोटे अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करके अपनी बात, अपने सरोकार, अपनी चिंताएं, अपने विचार एक बड़े मंच तक पहुंचा सकते हैं। The Wire David Salmon criticizes the concept of citizen journalism, claiming that unpaid bloggers who write as a hobby cannot replace trained professional seasoned journalists. अब एक तरफ तो सीजन जर्नलिस्ट हैं, पुराने पत्रकार हैं जिनके पास पूरी ट्रेनिंग है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो सिर्फ एक हॉबी की तरह काम कर रहे हैं। तो क्या वो उनकी जगह लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, बस वो उसका एक हिस्सा बनेंगे। Majority of the journalists, irrespective of their journalism experience, believe that citizen journalism does not pose any imminent threat to mainstream journalism since it is just in the formative years. लेकिन ये भी है कि अगर व्यावसायिक पत्रकारिता नागरिक पत्रकारिता को उसकी जगह भी दे, उसे थोड़ी और तरजीह दे और उन्हें थोड़ा सा ट्रेन करने की कोशिश करे, तो दोनों एक दूसरे के बेहतरीन साथी साबित हो सकते हैं। क्योंकि सिटीजन पत्रकारिता पूरी तरह से वॉलंटरी है, इसमें किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक नौकरी नहीं है। आप चाहें आप करें और आप चाहें तो आप उसे छोड़ दें, लेकिन जो भी करें उसे आप जिम्मेदारी के साथ करें, ये जरूरी है। Biggest challenge is that citizen journalists can sometimes break news on the internet even before professional journalists. This has reduced the dependability of the general audience on mainstream media. ये बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अब एक आम जनता, आम नागरिक ये जानता है कि पहली बात तो अगर किसी खबर को एक चैनल ने नहीं दिखाया तो दूसरे के पास मिल जाएगी या किसी और के पास, और इसी तरह अगर किसी खबर को पूरी तरह रोक दिया गया या वो मिल नहीं रही या उसके बारे में वेरीफाई नहीं किया जा रहा, तो उस इलाके का कोई नागरिक भी उस पत्रकारिता की दुनिया से लोगों को जोड़ सकता है। इस सब के बीच में ये भी है कि जो नागरिक पत्रकारिता है उसकी सुलभता बहुत आसान है, क्योंकि लोग अब तकनीक से जुड़ गए हैं। Majority feels that citizen journalism has changed the concept of journalism for the better. It provides ordinary citizens with an opportunity to highlight the genuine issues that may be skipped by professional journalists. तो ये अपॉर्चुनिटी भी एक बहुत बड़ी है कि जो बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं उसके लिए अगर औरों के पास ना भी समय हो, इनके पास है। जैसे आप मिसाल के तौर पर ये भी ध्यान रखिए, चुनाव का जब मौका आएगा तो आप देखेंगे राजनीति की खबर को ज़्यादा जगह मिल रही है। जब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का समय होगा तो ज़्यादा खबर उससे जुड़ी हुई मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में उस समय और कुछ नहीं हो रहा। तो नागरिक पत्रकार ये तो ज़रूर कर सकता है कि जब कोई मुद्दा अनदेखा हो गया हो, जिसे जगह ना दी जा रही हो, वो उसे अपने आप ठीक से बनाकर लोगों तक पहुंचा दे। कई बार अब क्योंकि मेरी आपसे बातचीत अब अपने अंतिम हिस्से में है, कुछ और बातों पर मैं आपका ध्यान देने चाहूंगी। कई बार नागरिक पत्रकार पत्रकारिता की एथिकल स्टैंडर्ड्स को ब्रेक कर देते हैं। कई बार सनसनीखेज पत्रकारिता इसके जरिए हो जाती है। कई बार कोई गेट कीपिंग नहीं हो पाती, और ये भी होता है कि किसी तरह की दुविधा, किसी तरह की आशंका या फिर फेक न्यूज को सामने ला दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी भी है और गलत भी है। चैलेंज के तौर पर ये एक चैलेंज है कि नागरिक पत्रकार अगर किसी सही खबर को भी दे रहा है, लेकिन अगर उसके पास कोई बड़ा मंच नहीं है तो उसकी खबर को बहुत सारे लोग नहीं देख पाएंगे। इसी तरह ये भी समझना होगा कि इस सारी बातचीत के बीच में नागरिक पत्रकारों ने कई बार इस तरह की भी एक इनिशिएटिव दिखाया है कि उन्होंने पत्रकारिता के जो मेन टूल्स हैं उनको सीखने की कोशिश की है, और एक ऐसा पब्लिक एनवायरनमेंट बना है जहां पर ब्रॉडकास्ट के अलग अलग साधनों को समझने की कोशिश भी हो रही है। इस पूरी ड्रामेटिक चेंज के बीच में जब सोशल मीडिया ने
पूरे समाज की तस्वीर को बदला है। कंटेंट जनरेटेड इस न्यूज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ी है। एक और बात, इस सारे की सारी कहानी में जो ऑडियंस है वो बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस के पास वो समझ है, वो समय भी है कई बार कि वो ये जान सके जो खबर उसे दी गई वो कितनी सही है। तो ये आज की आपसे बातचीत नागरिक पत्रकारिता के बारे में थी। आपने ये समझा होगा कि नागरिक पत्रकारिता के अपने बहुत सारे फायदे भी हैं, कई बार कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन अगर नागरिक पत्रकार अपने काम को पूरी जिम्मेदारी, संजीदगी और समझ के साथ करे तो ये पारंपरिक पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा साथी और इनफैक्ट एक सच्चा साथी साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। नमस्कार।